हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 14 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। कल वीडियो नहीं बन पाई थी जिसके लिए सॉरी। और आपको पता ही है डिफेंस की जॉब है तो रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो कल वीडियो नहीं आई थी उसको कवर करने के लिए कल 2 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? वादा तो नहीं कर सकता, 2 वीडियो कल लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है इंडिया अबाउट टू मेक ग्रेटेस्ट डिसीजन ऑफ 21st सेंचुरी पीएम। यानी पीएम मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया, मान लो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं इज। इंडिया इज अबाउट टू मेक यानी भारत करने वाला है। अबाउट टू जहाँ पे लगता है, जैसे आई एम अबाउट टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है? तो अबाउट टू फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। इंडिया इज अबाउट टू मेक यानी भारत करने वाला है ग्रेटेस्ट डिसीजन, सबसे बड़ा निर्णय। मेक डिसीजन यहाँ पे निर्णय लेने से मतलब हो गया, ठीक है? यानी भारत सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का। यानी भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है। डिसीजन यहाँ पे नाउन है और ग्रेट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। उसका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है? इस हेडिंग की मीनिंग हो गई भारत 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है, ठीक है? इसकी समरी देख लेते हैं, क्या कुछ है इस समरी में। कह रहा है मोदी कॉल्स फॉर डायलॉग कोऑपरेशन टू अमेंड वेमेन्स रिजर्वेशन एक्ट। यानी मोदी ने आह्वान किया, मांग की, डायलॉग बातचीत की, कोऑपरेशन सहयोग की। यानी मोदी ने बातचीत और सहयोग की मांग की टू अमेंड संशोधित करने के लिए वेमेन्स रिजर्वेशन यानी महिलाओं के आरक्षण एक्ट को, यानी कानून को, ठीक है? यानी मोदी ने महिलाओं के रिजर्वेशन एक्ट, आरक्षण कानून को अमेंड करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए बातचीत और सहयोग की मांग की। कॉल्स फॉर बहुत बार आता है जिसकी मीनिंग होती है आह्वान करना, डिमांड करना, ठीक है? ये कॉल्स फॉर फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है कॉल्स, ठीक है? मोदी सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए कॉल्स लगा हुआ है, ठीक? सेज, और क्या कहा? द गवर्नमेंट हैज टेकन यानी सरकार ने लिया है, कंसर्न रेज्ड बाय अपोजिशन सीरियसली। देखो, द गवर्नमेंट हैज टेकन, गवर्नमेंट ने लिया है, कंसर्न उन चिंताओं को, रेज्ड बाय अपोजिशन जो अपोजिशन के द्वारा उठाई गई थी, सीरियसली गंभीरता से। यानी सरकार ने अपोजिशन के द्वारा उठाए गए जो कंसर्न्स थे, जो मामले थे, जो उनकी चिंताएं थी, उनको सीरियसली लिया है। 3 डे स्पेशल सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद की 3 दिनों की स्पेशल बैठक, विशेष बैठक बिगिन शुरू होगी ऑन अप्रैल 16, 16 अप्रैल से। यानी कि ये जो न्यूज़ है उसकी जो समरी की 3 लाइन है। पहला है मोदी ने महिलाओं की रिजर्वेशन एक्ट को अमेंड करने के लिए, संशोधित करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए बातचीत और सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा सरकार ने अपोजिशन के द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, जो चिंताएं हैं, उनको बहुत ही सीरियसली लिया है। ये टेकन के साथ सीरियसली है, टेकन जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करने के लिए सीरियसली एडवर्ब आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? 3 डे स्पेशल सिटिंग, 3 के साथ डेज क्यों नहीं है? कई बार बता चुका हूँ, जो सिटिंग यहाँ पे नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसी सिटिंग? 3 दिवसीय, 3 दिनों वाली। स्पेशल मतलब विशेष, ये भी एडजेक्टिव है। यानी संसद की 3 दिवसीय विशेष बैठक 16 अप्रैल को शुरू होगी। क्लियर है? तो ये आपकी हेडलाइन और समरी हो गई। ये जो रेज्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है? कंसर्न को मॉडिफाई करने के लिए आई है। कंसर्न, कैसी चिंताएं? जो अपोजिशन द्वारा उठाई गई थी, ठीक है? दैट वाज रेज्ड बाय अपोजिशन। क्लियर है? उम्मीद है हेडलाइन और समरी समझ में आई होगी। हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक करिए, कमेंट करके मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे क्या है पैसेज में। अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है? के पहले। द 3 डे स्पेशल सिटिंग यानी 3 दिनों की विशेष बैठक ऑफ पार्लियामेंट संसद की, यानी संसद की 3 दिनों वाली स्पेशल बैठक से पहले।
अहेड ऑफ मीन्स क्या होता है? बिफोर। क्या होता है? बिफोर। किस लिए बैठक है? फॉर, के लिए। अमेंडिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2023, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 को संशोधित करने के लिए। टू इम्प्लीमेंट इट, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। बिफोर द लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन से पहले। क्लियर है? कॉमा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड होप, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, होप मतलब उम्मीद, यहाँ पे नाउन है, ऑन मंडे, मंडे को, दैट कि दिस वुड बी अचीव्ड, यानी इसे अचीव किया जाएगा। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। इसे अचीव किया जाएगा थ्रू, के जरिए, डायलॉग बातचीत, कोऑपरेशन सहयोग, एंड पार्टिसिपेशन और भागीदारी, हिस्सेदारी, उसमें शामिल होकर के। क्लियर है? अब देखो, आपको मैं टुकड़ों में बताया, समझ में आ गया हो, एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं, ठीक है? देखो, कह रहा है वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसमें संशोधन करने के लिए 3 दिनों की जो स्पेशल सिटिंग है संसद की, उसके पहले पीएम मोदी ने यह उम्मीद व्यक्त की मंडे को कि इसे डायलॉग यानी बातचीत, कोऑपरेशन सहयोग और पार्टिसिपेशन के जरिए अचीव किया जाएगा या इसे हासिल किया जाएगा। ठीक है? अगर इसमें वर्ड की बात करें तो अहेड ऑफ मीन्स बिफोर होता है। अमेंड ऊपर भी आया था, संशोधन करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे तो। ठीक है? इम्प्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट करना। होप उम्मीद, होप वर्ब भी होती है, नाउन भी होती है। यहाँ पे एक्सप्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। ठीक है? अचीव मीन्स प्राप्त करना, स्पेलिंग आप याद कर सकते हैं, ACHIEVE। ठीक है? डायलॉग, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, तीनों नाउन है, थ्रू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तीनों। ठीक है? ये ऊपर भी आया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इंडिया वॉज अबाउट टू मेक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस ऑफ द 21st सेंचुरी, मिस्टर मोदी सेड, यानी मिस्टर मोदी ने कहा इंडिया वॉज अबाउट टू मेक, यानी भारत करने वाला है, लेने वाला है, ऑफ द ग्रेटेस्ट, मेक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजंस, यानी महानतम निर्णयों में से एक, ऑफ द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी का, यानी भारत 21वीं सदी के सबसे महान निर्णयों में से एक निर्णय लेने वाला है। ठीक है? आपको कई बार बता दिया हूं कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है? प्लूरल आता है। तो वन ऑफ के बाद ग्रेटेस्ट नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, डिसीजन नाउन है, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, डिसीजंस प्लूरल हुआ है। ठीक है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बता भी चुका हूं। लेकिन अगर सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता सेंटेंस का तो वर्ब सिंगुलर आती। ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट तो बना नहीं है। मिस्टर मोदी ने कहा वाइल एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, अ वेमेन्स कॉन्फ्रेंस, यानी महिलाओं के कॉन्फ्रेंस को, ऑन द एक्ट, इस एक्ट पर, एक्ट का नाम क्या है? द नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, यानी नारी शक्ति वंदन सम्मेलन एक्ट पर महिलाओं के कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ऊपर की बात कही है कि भारत 21वीं सदी के सबसे महान निर्णयों में से एक निर्णय लेने वाला है। आई से दिस, मैं यह कहता हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ, दैट की दिस इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिसीजंस, यह सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय का, हमारे युग का। आई से, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैं कहता हूं, दिस इसे प्रोनाउन है, मैं यह कहता हूं, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ, विथ प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नाउन होगा, फुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है? दैट की दिस इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, वाइटल, महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं, डिसीजन ऑफ आवर टाइम्स, यानी यह हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। ठीक है? दिस डिसीजन, यह निर्णय, इज डेडिकेटेड, समर्पित है, टू वुमेन्स पावर, महिलाओं की शक्ति को, यह महिलाओं की शक्ति को डेडिकेटेड है, समर्पित है यह निर्णय, टू ऑनरिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ, यानी महिलाओं की ताकत को सम्मान देने के लिए। ठीक है? यह महिलाओं की ताकत को सम्मान देने के लिए, महिलाओं की शक्ति को डेडिकेटेड है, समर्पित है। आवर पार्लियामेंट, यानी हमारी संसद, इज ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग, यानी हमारी जो संसद है, इज है,
ऑन द वर्ज यानी दहलीज पर, कगार पर, क्रिएटिंग न्यू हिस्ट्री, नया इतिहास रचने के, यानी हमारी संसद नया इतिहास क्रिएट करने के, रचने के बिल्कुल दहलीज पर है, करीब है। ऑन द वर्ज ऑफ, किनारे पे होता है इसका मतलब, ठीक है। आगे देखते हैं। अ हिस्ट्री, एक ऐसा इतिहास, दैट विल फुलफिल, जो पूरा करेगा, द एस्पिरेशंस यानी डिजायर, इच्छाओं को, ऑफ द पास्ट, पास्ट की। एक ऐसा इतिहास हम रचने जा रहे हैं जो पास्ट के यानी अतीत के डिजायर्स, एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा, एंड और रियलाइज द कमिटमेंट ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के जो कमिटमेंट हैं, जो प्रतिबद्धता है, उसको भी रियलाइज करेगा, उसको भी फुलफिल करेगा। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा। रियलाइज का मतलब महसूस करना भी होता है और फुलफिल करना भी होता है, ठीक है। द पार्लियामेंट यानी संसद ने पास पास किया द नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन सितंबर 2023। संसद ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति अधिनियम पास किया था। इट यानी यह जो एक्ट है, यह जो अधिनियम है, provides for the reservation of one third of the seats for women in the Lok Sabha and state legislative assembly। आखिर ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ये करता क्या है? इट्स प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन, यह रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है, देता है, ऑफ वन थर्ड ऑफ द सीट्स, यानी सीट्स का वन थर्ड, यानी जितनी भी सीट आएगी उसका एक तिहाई सीट प्रोवाइड करता है, फॉर वेमेन, महिलाओं के लिए, इन द लोकसभा, लोकसभा में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और राज्य की विधानसभा में, ठीक है। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या होता है, जितनी भी लोकसभा में सीट होगी या फिर राज्य की विधानसभा में होगी, उसमें से वन थर्ड सीट महिलाओं को रिजर्व रहेगी इस अधिनियम के तहत, ठीक है। कह रहा है द बजट सेशन, यानी जो बजट सेशन है, हैज बीन एक्सटेंडेड, यानी बजट सेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है। एक सेकेंड। बजट सेशन हैज बीन एक्सटेंडेड, यानी बजट सेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, एंड और द स्पेशल सिटिंग, और जो विशेष बैठक है, सिटिंग्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है, आर स्केड्यूल्ड फॉर अप्रैल 16, 17 एंड 18, और जो विशेष बैठक है वो 16, 17 और 18 अप्रैल को स्केड्यूल्ड है, निर्धारित है, फॉर द कंसिडरेशन एंड पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। देखो किस लिए स्केड्यूल्ड है, किस लिए निर्धारित है, फॉर द कंसिडरेशन यानी विचार विमर्श के लिए, एंड पैसेज और मतलब उसको प्रस्तावित करने के लिए, पारित करने के लिए, ऑफ द अमेंडमेंट संशोधन को, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑफ द लॉ इस कानून को, बिफोर द 2029 लोकसभा पोल यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक है। यानी जो हमारा बजट सेशन था उसको 3 दिनों के लिए मतलब एक्सटेंड किया गया है, और विशेष बैठक 16, 17 और 18 अप्रैल को होगी, जिसमें कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसमें जो संशोधन है, जो संशोधन करना है उसके पर विचार करने के लिए और उसको पारित करने के लिए 3 दिनों की स्पेशल सीटिंग है। अब कह रहा है, एक सेकेंड, द अमेंडमेंट्स टू द एक्ट, यानी इस एक्ट में संशोधन, विल इंक्रीज, बढ़ा देगा, इन द नंबर ऑफ लोकसभा सीट, लोकसभा सीट की संख्या को, टू 816, 816 तक। यानी इस अमेंडमेंट में, यानी इस अधिनियम के अमेंडमेंट्स में, संशोधन में, लोकसभा की सीट है वो बढ़कर 816 हो जाएगी, ऑफ विच, जिसमें से 273 वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, जिसमें से 273 यानी वन थर्ड के लगभग आएगा, महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। ये बढ़ने के बाद 816 होगी। अब कमेंट में बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पीएम ने कहा। देखते हैं आगे क्या होता है। समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स वुड रियलाइज द विजन ऑफ द पास्ट, यानी जो अमेंडमेंट है, जो संशोधन है, वो पास्ट के विजन को रियलाइज करेगा। पास्ट का जो विजन है, जो
उनका जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करेगा। एंड और फुलफिल पूरा करेगा द रिजोल्यूशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के संकल्प को। रिजोल्यूशन ऊपर आया था कमिटमेंट, तो आप समझ सकते हैं रिजोल्यूशन और कमिटमेंट सिमिलर है, ठीक है। ही एप्रिसिएटेड, उन्हें अप्रिसिएट किया द कंट्रीब्यूशन, योगदान को ऑफ वेमेन, महिलाओं के इन गवर्नेंस, शासन में। उन्होंने शासन में महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को एप्रिसिएट किया, उसकी तारीफ की। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की व्हेन, जब द लॉ वाज इंट्रोड्यूस, यानी जब इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था इन 2023 2023 में, इट वाज पास्ड, इसे पास किया गया था यूनानिमसली बाय ऑल पार्टी, सभी के द्वारा एक मत से। यूनानिमस मतलब जहां पे सबका एक मत हो, कोई किसी भी मुद्दे पे जब सभी लोग सहमति दिखाएं उसको बोलते हैं यूनानिमसली, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब है, पास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, क्लियर है। इन पार्टिकुलर यानी खास तौर पे, विशेष रूप से, आवर कलीग इन द अपोजिशन, यानी विपक्ष में जो हमारे कलीग हैं, जो हमारे साथी हैं, स्ट्रांगली इंसिस्टेड, यानी बड़ी ही मजबूती से इस बात पर जोर दिया, दैट की इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2029, यानी इस एक्ट को निश्चित रूप से 2029 तक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। कीपिंग दिस टाइमलाइन इन माइंड, यानी इस टाइमलाइन को माइंड में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, द गवर्नमेंट हैज टेकन द अपोजिशंस कंसर्न सीरियसली, यानी सरकार ने विपक्ष के जो चिंताएं हैं उनको गंभीरता से लिया है। वी हैव कंटिन्यूड डेलिब्रेशंस, एक्सप्लोर्ड न्यू पाथ्स, वी हैव कंटिन्यूड डेलिब्रेशन, यानी हमने लगातार इस पर विचार रखा है, एक्सप्लोर न्यू पाथ्स, नए रास्तों को एक्सप्लोर किया है, एंड सॉट एडवाइस, और सलाह मांगी है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, संवैधानिक विशेषज्ञों से, मिस्टर मोदी ने कहा। द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पीएम ने कहा, दैट की हिज गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, यानी उनकी जो सरकार के प्रयास है, एंड प्रायोरिटी, और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, रिमेन्ड फोकस, वह लगातार फोकस रही हैं, केंद्रित रही हैं, ऑन एकॉम्प्लिश, पूरा करने पर, दिस वर्क, इस काम को। उन्होंने, पीएम ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास और प्राथमिकता इस काम को पूरा करने पर फोकस रहा है, थ्रू डायलॉग, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, बातचीत, सहयोग और भागीदारी के जरिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के जो प्रयास हैं और जो प्राथमिकताएं हैं, वह इस काम को पूरा करने पर फोकस रही हैं, केंद्रित रही हैं, डायलॉग, कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के जरिए, ठीक है। उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछिए, और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।